और सावन का पावन महीना चल रहा है, तो ऐसे में कैसे महामृत्युंजय मंत्र बनेगा आपका रक्षा कवच, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। तो चलिए अपनी इस चर्चा को और विस्तार देते हैं और पंडित जी से जानते हैं महामृत्युंजय मंत्र के और कई चमत्कारों के बारे में। पंडित जी, इससे जुड़े जो चमत्कार जिनका कई बार आप जिक्र भी करते हैं, लेकिन मैं चाहती हूं जब इसी पर आज का टॉपिक है तो जरूर बताइए। दूसरा, एक और चीज, इस मंत्र का जब जाप करें तो उस वक्त अभी जब आप मुद्राओं की चर्चा कर रहे थे, आपने बताया कैसे हाथ की पोजीशन होनी चाहिए। मैं कहती हूँ सामान्य पूजा में भी वो हाथ की पोजीशन क्या होना चाहिए? वो सामने की ओर करबद्ध होकर आदमी प्रार्थना करे, ईश्वर की पूजा करे, या फिर वो ध्यान मुद्रा में पूजा किया जाना चाहिए, या शायद कई बार आपने ये स्थिति भी दिखाई है। सबसे उत्तम कौन सा तरीका है? देखो, ऐसा है कि जब हम किसी स्तोत्र का पाठ करते हैं, स्तोत्रम कस्य न तुष्यते, मतलब स्तोत्र माने वो चीज माने प्रशंसा, ये किसको प्रिय नहीं है? इस चराचर जगत में कोई ऐसा नहीं जिसे अपनी प्रशंसा न प्रिय हो। तो जब आप देवी देवताओं के स्तोत्र कह रहे हो तो उस समय आपका हाथ जो है संपुट मुद्रा में होना चाहिए। अच्छा। दोनों हाथ आपके जुड़े होने चाहिए। ठीक है। लेकिन जब आप मतलब मंत्र जप कर रहे हैं और माला पर नहीं कर रहे हैं, आपके जप की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है और ध्यान करते हुए मंत्र जप कर रहे हैं, उसमें आपकी ज्ञान मुद्रा होनी चाहिए। ज्ञान मुद्रा क्या है? ये तर्जनी उंगली अंगूठे से स्पर्श करती है और ये 3 उंगलियां खुली रहती हैं। पद्मासन में या सुखासन में बैठ करके घुटने पर दोनों हाथ रखे जाते हैं, इसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा। ओम नमः शिवाय का भी जाप इसी मुद्रा में करना है? हाँ, इसी मुद्रा में किया जा सकता है। किसी मंत्र का जप ज्ञान मुद्रा में किया जाता है। तीसरी बात, भगवान शिव की पूजा करते समय भगवान शिव को ये स्वरूप जो है, ये मतलब लिंग रूप है, ये लिंग मुद्रा है। ऐसे मतलब कि लिंग मुद्रा का भी प्रदर्शन करना चाहिए। जैसे देवियों की पूजा में योनि मुद्रा का प्रदर्शन करने का विधान है, उसी तरह से भगवान शिव की पूजा में लिंग मुद्रा प्रदर्शित करने का विधान है। इस तरह से मुद्राएं बहुत सी हैं। कभी एक दिन मुद्रा पर ही कार्यक्रम करेंगे तो सारी मुद्राओं को बताएंगे कि कौन कौन सी मुद्राएं होती हैं, कितनी। लेकिन सामान्यतः गृहस्थ जिस रूप में पूजा करें वो कर बने। हाँ, हाथ जोड़ करके कर सकते हैं। और एक बात जान लो कि देवी देवता की पूजा उपासना में 5 चीजें बहुत हानिकारक हैं। अच्छा। वो 5 चीज मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा। विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीत, बहुबात। मतलब विषय वासनाओं का भोग, आप समझ ही रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। मतलब विषय भोग, कामनाओं का भोग, विषय भोग, निद्रा, अधिक सोना, विषय भोग, निद्रा, हंसी, बेवजह हंसना, जगत प्रीत, संसार से ज्यादा अपनी प्रीति जोड़ लेना, और बहुबात, बेवजह लोगों से बात करना, बेवजह की बातें करना, बेसिर पैर की बातें करना। ये 5 चीज जिनके अंदर है वो कभी भगवत भक्त नहीं हो सकते, कभी उनका भगवत भक्ति में मन नहीं लग सकता। इसलिए हर साधक को चाहिए कि वो कोशिश करे अपने मन को ईश्वर में एकाग्र करने का। अच्छा, ईश्वर में इतना जल्दी मन एकाग्र नहीं होगा। आपका मन कहीं जा रहा है, जैसे आप पूजा कर रहे हो और आपका मन आपके बेटे के ऊपर जा रहा है, जो आपका बेटा अमेरिका में है, तो ये गलत है ना। तो उसी समय आपको तुरंत ध्यान करना चाहिए, बेटे में भी शिव विराजमान है। ये आपको विचार कर लेना चाहिए, बेटे में ही शिव विराजमान है। तो महामृत्युंजय मंत्र का जो चतुराक्षरी मृत्युंजय मंत्र है वो है ओम होम जूम सह। अगर आपका किसी बीमारी के चलते ऑपरेशन होने वाला है या आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो ये मंत्र आपके लिए बहुत लाभकारी है। सुबह शिव जी को जल अर्पित करके रुद्राक्ष की माला पर चतुराक्षरी मृत्युंजय मंत्र का कम से कम 3 माला जप करना चाहिए। मंत्र जप करने के बाद किसी गरीब व्यक्ति को वस्त्रदान करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए आपका बेटा 1 साल का है, वो तो मंत्र नहीं कर पाएगा ना, और उसको गंभीर बीमारी है और ग्रहों के अनुसार उसका मार्केश की दशा चल रही है या मृत्यु भावेश की दशा चल रही है, वो मर भी सकता है, ऐसा ज्योतिष के आधार पर अगर निकल के आ रहा है, तो बस माता पिता को चाहिए कि
ये चतुराक्षरी मंत्र को जो है जोड़ करके ओम हौम जूम सह माम पुत्रम पालय पालय सह जूम हौम ओम, इस मंत्र को अगर बेटा है तो बेटे के लिए, पति है तो पति के लिए, माम पुत्रम की जगह माम पतिम, पत्नी है तो माम पत्निम, ये संकल्प लेकर ये मंत्र जोड़ करके अगर आप 10 माला सुबह 10 माला शाम जप करना शुरू कर दें तो मैं दावे के साथ कहता हूं भविष्य में किसी तरह का संकट उस जीव को नहीं सता सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो महिलाएं इस मंत्र का नियमित एक माला जप अपने पति के लिए, एक माला जप अपने पुत्र के लिए हर समय करती हैं, उनका सुहाग अमर होता है, उनका बच्चा चिरंजीव दीर्घायु रहता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।